बैठी हुई है, कोई काम नहीं करती, पूरा दिन फोन चलाती है। बस मैं ही करती रहूं पूरा दिन। ऐसी बैठी रहेगी, क्या फायदा ऐसी बहू का। सास काम करती रहती है। अरे मम्मी क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या बना रही हो? दाल चावल बना रही हूँ बेटा। वो तो बैठी रहती है ना। चलो छोड़ो, हम दोनों कर लेंगे, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। हाँ? ठीक है लगता है भैया आ गए, आप गेट खोल दो, मैं बना देती हूँ। ठीक है। अरे भाभी, आप जाओ, बैठो, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लेती हूँ ना, कोई बात नहीं। नहीं भाभी, आप जाओ। अब इतनी देर से आप, मैं और मम्मी काम कर रहे थे, तब आपको नहीं दिखा, तब तो आप नहीं आए, और जब भैया आ गए तब आप किचन में काम करने आए हो। जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा धीरे बोलो, भैया सुन लेंगे। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। हाँ तो उनको भी तो पता लगे कि आप दिन भर करती क्या हो। दिन भर बस फोन चलाती रहती हो, और मैं और मम्मी दिन भर काम करते रहते हैं, बर्तन, खाना, कपड़े, सब। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? खाना बना रही हूँ। अभी तक तो तुम वहाँ फोन चला रही थी, जैसे ही राज आया वैसे तुम रसोई में आ गई। तो आप क्या चाहती हो, मैं सारा दिन बर्तन घिसती रहूँ? जाओ उसे पानी दे के आओ, उसके बाद उसके लिए चाय बनाना। बेटा जाओ, तुम बैठो, हम लोग कर लेंगे। ठीक है मम्मी। चलो जाओ, जल्दी जाओ। सारे दिन मैं इतना काम करती हूँ, करती रहती हूँ, आप चाय और पानी नहीं दे सकते राज को? मैं सारे दिन काम में ही लगी रहूँ, मुझसे नहीं हो रहा। जा रही हूँ मैं। बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई है, सबने खून पी रखा है मेरा। कभी ये नहीं करती, कभी वो नहीं करती। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी माँ से। यार मैं तुम्हारी ना रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गया। क्यों बड़बड़ाती रहती हो यार हर समय? हाँ, तुम्हें मैं ही तो गलत लगूंगी, मेरी ही गलती दिखती है तुम्हें, अपनी माँ की गलती तो दिखती ही नहीं है। सारा दिन मैं काम करके थक जाती हूँ, इतना काम करती हूँ, पता है आपको? अपनी माँ को बोल नहीं सकते थोड़ी मेरी मदद कर दे, थोड़ी हेल्प करा दिया करे मेरी रसोई में? मतलब तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से कहूँ? तुम्हें पता है मेरी माँ ना मेरा चेहरा देख के समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए, कि मैं खुश हूँ परेशान हूँ, सब समझ जाती है। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि हम कहीं बाहर जाके रह लेते हैं, हमारी चिक चिक से परेशान वो भी हो जाती हैं, तो हम कहीं बाहर रह लेते हैं ना, हम भी खुश, वो भी खुश। मतलब तुम चाहती हो कि मैं अपने माँ बाप, अपनी छोटी बहन को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग जाके रहूँ? ऐसा ना कभी भी नहीं होगा। मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, समझी तुम? तो झेलते रहो रोज रोज की चिक चिक। मैं तो परेशान हो गई, मैं चूल्हा चौका करती रहती हूँ रोज रोज, और यही चलता रहेगा हमारा। तो मैं तो समझाना ही बेकार है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। जब अपना ही पति खराब हो तो दूसरे से क्या ही शिकायत करनी। सिमी बेटा। अरे पापा जी, आप आइए ना। पापा जी कैसे बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठ बेटा। जी पापा जी। और बेटा कैसे आप? मैं बढ़िया पापा जी। मम्मी जी ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। तू अपना बता, तेरा कैसे चल रहा है? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास पापा जी, बहुत खुश हूँ मैं। ये बता बेटा, तुम्हें कुछ कुछ कहता तो नहीं है? नहीं पापा जी, मैंने सबकी बैंड बजा रखी है। और कोई दिक्कत परेशानी हो तुरंत फोन करना मेरे को। जी पापा जी। और कुछ लेंगे आप? चाय कॉफी लाऊं? नहीं बेटा, चाय कुछ नहीं, अब पिया है चाय हमने, चाय नहीं पीना बेटा। ठीक है पापा जी, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, कोई नहीं। कितना मस्त घर बना रखा है, मेरी बेटी राज करेगी यहाँ पे, मैं अच्छा घर देगा। पापा जी ये कुछ पैसे हैं, आप इनको रख लीजिए। अरे बेटा, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अरे पापा जी ये मेरी सेविंग के हैं, आप रख लो ना, आप रख लो, काम आएंगे, रख लो। ठीक है बेटा, ये तेरा पैसा मेरे पास सेव है, जब तू कहेगी तब तुझे मैं दे दूंगा। अरे उसकी जरूरत नहीं है पापा, मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा आप रख लो। चल ठीक है। जी पापा जी। ठीक है पापा जी, आते रहना।
क्या बना रही हो मम्मी जी? सब्जी के लिए आलू काट रही हूँ बेटा। आपको क्या लगता है मम्मी जी कि मैं कुछ काम नहीं करती? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। आप राज को भड़काती रहती हो ना मेरे खिलाफ, मैं सब समझती हूँ। वो ढंग से बात भी नहीं कर रहा मुझसे, पता नहीं आप क्या चाहती हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको पागल दिख रही हूँ ना जो मैं ये सब बोल रही हूँ यहाँ पे? और ये आप आलू रोज रोज आलू बना लेते हो, मुझे नहीं खाने, कुछ ढंग का भी बना लिया करो। क्या हो गया बेटा? मुझे नहीं खाने ये आलू, रखो अपने आलू। क्या रोज रोज की चिड़चिड़ इन लोगों ने मचा रखी है। क्या हल्ला हो रहा था? देखा आपने कैसे बोल रही है? रोज का इसका यही हो गया है, चढ़ चढ़ के आती है मेरे ऊपर। फालतू का झगड़ा करा है इसने अभी। तो तुम तो अपने आप को बुढ़िया हो, समझदार हो जाओ, हैं? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं यही नहीं समझ पाई मैंने आखिर कहा क्या। अरे नहीं कहा तो वो पागल है क्या? पता नहीं, मैं नहीं समझ पाई इस वक्त। पता नहीं, तुम भी अपने अंदर ना थोड़ा कंट्रोल लाओ। हमेशा 24 घंटे बहू बहू करते रहते हो तुम लोग। भाभी चाय। तेरे हाथ की चाय पीऊंगी? दिमाग खराब है क्या? मरना है क्या तेरे हाथ की चाय पी के? कहीं जहर मिला के लाई है क्या इसमें? नहीं नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हूँ? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? दिमाग खराब करके रखा है तुम सबने मेरा, चैन से जीने ही नहीं देते हो। भाभी आप कुछ उल्टा नहीं बोल रही? उल्टा बोल रही हूँ? चाहती है एक और बजाओ? चल जा। आई बड़ी मुझे चाय पिलाने वाली। क्या हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता? सारे दिन काम में लगी रहती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। अरे यार माँ करती तो है ना, मिलके काम कर लिया करो, क्यों रोज चिकचिकबाजी करती हो? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा। दीदी ये लो चाय पी लो। पागल हो क्या? तुम्हारी हाथ की चाय पी के मरना नहीं है मुझे। दीदी ये क्या कह रही हो आप? सही कह रही हूँ, जो है वही बोल रही हूँ। दीदी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये आपका? मैं अब तुम बताओगी कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी है? औकात में रहो, समझी? तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब क्या और कैसे करना है। सुनो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा कांड हो जाए। प्लीज ले चलो ना मुझे यहाँ से। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, रोज रोज की चिक चिक। सुनिए जी, घर का माहौल बड़ा खराब होता जा रहा है। हाँ पापा, भाभी का अब बहुत ज्यादा हो रहा है। दिन भर तो वो फोन चलाती रहती है, मम्मी पूरे घर का काम करती हैं, किचन संभालती है, और मैं भी घर का काम करती हूँ। मुझसे जो हो पाता है मैं करती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो हद हो गई पापा। आज भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया। ये क्या कर रही तू बेटा? हाँ पापा, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस उनके लिए चाय लेकर गई थी। मम्मी की कसम, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्या सुन रहा हूँ ये? मतलब आज उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी नंद पे हाथ उठा रही है। कल को तुम पे उठाएगी, परसों मुझ पे उठाएगी। कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी कर सकती है। वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो इस बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तुम रात को बुलाओ। राज, बेटा राज। माँ बुला रही है, मैं आता हूँ अभी। मतलब क्या चाह रही है ये लड़की? पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। मैंने ये सोच के शादी की थी कि एक गरीब लड़की की है,
घर का ध्यान रखेगी। भाई ये राज, इस समय क्या हो रहा है घर में, ये क्या माहौल बन रहा है भाई? आज तुम्हें पता है घर में क्या हुआ? आज तुम्हारी बीवी ने हितांशी पे हाथ उठाया, कल को वो हम पे उठाएगी, तुम्हारी मम्मी पे उठाएगी। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं भाई? पापा, मुझे सब पता है कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसमें मेरी गलती कहाँ है? मेरी शादी तो आपने इतनी जल्दबाजी में कर दी कि ना लड़की का घर बार पता करना जरूरी समझा आपने, और ना उस लड़की के बारे में कुछ पता किया। वो गांव की गंवार लड़की, उसकी शादी आपने मुझसे करा दी, और आज वो मॉडर्न बनी घूम रही है घर में। कोई काम नहीं करती, मुझे मालूम है पापा। सब देखता सुनता सब रहता हूँ, लेकिन चुप हूँ, कुछ नहीं कहता किसी से। क्या कहूँ? तो बेटा इसमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसके बारे में क्या कर सकते हैं बताओ? पापा मुझे पता है क्या करना है। अगर जिंदगी बर्बादी होनी है ना पापा, तो मेरी अकेले की होगी। मैं आप सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्यों? अरे हम मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरे अकेले की जिंदगी हम बर्बाद करने? पापा कोई और तरीका नहीं है इसका। मुझे इस घर से जाना होगा। वो लड़की इस घर के लायक नहीं है पापा। हाँ, मैं इस लड़की को लेके कहीं अलग रह लूँगा। आप लोग भी चैन से जी पाएंगे। मुझे झेलना है ना, मैं झेल लूँगा। अलग रह लूंगा और तुझे हम अलग हो जाने देंगे, है ना? पापा कुछ और तरीका भी तो नहीं है ना? आप बताइए क्या तरीका है। आज इस पर हाथ उठाया है, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि कल आप लोगों पर उठा सकती है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा पापा। हम सबकी भलाई इसी में है कि मैं इस घर से दूर अलग कहीं जाके रहता हूँ। अरे बेटा पापा बस, मुझे ना अब कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। देखिए, अगर हम सबको चैन से जीना है ना, तो मुझे जाना होगा पापा। और अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ, कसम है आपको। गलती तो मेरी है बेटा, तुम्हारी नहीं। सजा मेरी गलती की तुम सब भोग रहे हो। मैंने ना तो घर देखा, ना उस बच्ची के, उस लड़की के बारे में पता करा। अपने रिश्तेदारों के कहने में आ गया, तुम्हारी माँ तक की नहीं सुनी मैंने बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस छोटी सी गलती का परिणाम इतना बड़ा होगा। बस पापा बस, अब मत रोको पापा, बहुत गलत हो जाएगा आगे। मैं नहीं चाहता इससे आगे कुछ हो। सॉरी। तू अलग जा रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, हमसे अलग नहीं जा रहा है तू। समय का इंतजार करने के लिए, ठीक? कभी भी कोई दिक्कत हो बेटा मुझे बताना। ठीक है पापा। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को टूटता हुआ देखना हूं। चलो ठीक है। पापा मैं पानी लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठ बेटा बैठ। चलो, अगर राज ने सोचा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों अलग भी रहते हैं तो शायद हो सकता है उसने कुछ सोच समझ के ही बोला है। हाँ, हम लोग देखो उसको फिर बुला लेंगे, आ जाएगा, है जो उसको जरूरत होगी। भाई कभी कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पूरी करते रहेंगे। अच्छा है हमारा, अच्छा है। कितनी बड़ी गलती करी है? अपने घर को मैंने अपने हाथों से, अपने अहम, झूठे अहम में बर्बाद कर दिया। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बात मानी होती। जैसे और लोग देखते हैं ना, लड़की का घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, मुझे भी शायद वो सब करना था। हे ईश्वर, तुझसे एक प्रार्थना है, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, मेरे इन बच्चों का ख्याल रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए।